Good morning, students. Here are the most important question regarding to board examination 2026 of class 10th math. Here the question is in the given figure. बच्चों इस क्वेश्चन का फिगर भी गिवन करता है, अगर नहीं भी गिवन करता है तो आप फिगर ड्रा कर सकते हो, और हम वही करेंगे कि क्वेश्चन एक्सप्लेन करके फिगर ड्रा करें, उसके बाद इसको प्रूफ करें. क्लियर ना? तो टू टेंजेंट्स एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश एंड वाई डैश आर टू टेंजेंट पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ. एक सर्कल आपको टेक करना है जिसका सेंटर ओ रहेगा, उस पर दो टेंजेंट एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश पैरेलल टेंजेंट ड्रा करने हैं. पहले हम जितना इंस्ट्रक्शन मिला उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रा कर लें. अपने पास एक सर्कल हो गया, इसके ऊपर बच्चों दो टेंजेंट ड्रा करनी है ना. एक टेंजेंट मान लीजिए आपका क्या हो गई एक्स वाई, आपकी पहली टेंजेंट क्या हो गई एक्स वाई, और दूसरी टेंजेंट क्या होगी एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश. ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं. एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी. एक और टेंजेंट हम लोग को ड्रा करनी है बच्चों, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जिसका क्या होगा सी होगा. क्लियर? इज इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स डैश वाई डैश एट बी. यानी आपको ए बी टेंजेंट जो है आपकी, जो पॉइंट सी पर कांटेक्ट करेगी, वो कुछ ऐसी ड्रा करनी है आपको कि एक्स वाई को इंटरसेक्ट करे और एक्स डैश वाई डैश को भी इंटरसेक्ट करे. तो कुछ ना कुछ ऐसा ही फिगर आपको दिख रहा होगा. एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर दे, एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर दे, और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी. क्लियर? बहुत ध्यान से देखो. आपसे कहा जा रहा है कि प्रूव दैट एंगल AOB इज 90 डिग्री. आपसे बोला जा रहा है प्रूव दैट एंगल AOB. अब ज्वाइन करेंगे तो AOB हमें मिलेगा, है ना. अब देखो जो सर्कल था उसका सेंटर O है, जो XY है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेक कर लेते हैं, मान लो P. इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेट कर लेते हैं Q. और ये क्वेश्चन में देता भी, ये थोड़ा सा शॉर्ट करके राइट किया गया है ना. अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें एंगल AOB लेना है. AOB कहाँ मिल रहा है बच्चों हमको AOB. ये एंगल आपको कितना दिखाना है 90. एंगल AOB इज 90. यही एंगल आपको प्रूफ करना है 90 डिग्री. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन राइट कर लेते हैं, है ना. सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, गिवन राइट कर लेते हैं. गिवन अपना क्या था एक्स वाई इज टेंजेंट एट P, एक्स डैश वाई डैश इज टेंजेंट एट Q, है ना. जो एक्स वाई थी बच्चों वो P पर टेंजेंट है, जो एक्स डैश वाई डैश है वो Q पर टेंजेंट है. AB इज आल्सो टेंजेंट एट C. AB भी कैसी लाइन है आपकी, टेंजेंट लाइन ही है, लेकिन इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है बच्चों C है. इतनी बातें हमें गिवन कर दी गई. उसके बाद टू प्रूफ हमें क्या प्रूफ करना है, एंगल AOB इज 90. जहां भी आपका एंगल AOB बन रहा है बच्चों उसको आपको 90 दिखाना है. एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन होगा, और वो कंस्ट्रक्शन होगा टू ज्वाइन AC. आप A और C को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो. A और C, सॉरी AC नहीं OC, O और C को क्या कर लो, ज्वाइन कर लो. क्लियर? OC को आपने क्या किया, ज्वाइन कर लिया. बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो आपको 4 ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे. तो हम क्या कर लें, दो ट्रायंगल्स को टेक करें. जैसे पहला ट्रायंगल आपका ये बन गया, दूसरा ट्रायंगल आपका ये बन गया, तीसरा ट्रायंगल आपका ये बन गया, और चौथा ट्रायंगल आपका ये बन गया. क्लियर? तो पहले फर्स्ट सेकंड को ले लें, फिर थर्ड एंड फोर्थ को टेक कर लें, है ना. अब बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं प्रूफ. क्या स्टार्ट करते हैं, इनकी प्रूफिंग. इन ट्रायंगल पहला ट्रायंगल बच्चों आपका क्या होगा AOP एंड ट्रायंगल AOC. अगर बहुत ध्यान से आप देखो तो पहले ट्रायंगल और दूसरे ट्रायंगल में ये जो साइड OC और OP है, ये दोनों सेम सर्कल की रेडियस हैं, यानी बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, है ना. उसके बाद OA
ओए ओए, ये दोनों ट्रायंगल में साइड आ रही है, तो इसको आप बोल दोगे कि सर ये साइड कॉमन है। उसके बाद आप देखो, अगर हम ये कहें कि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, जो आपका पॉइंट ए है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट्स की लेंथ भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। इट मीन्स आप बोलोगे कि सर ए पी इक्वल्स टू ए सी, बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई टेंजेंट है। तो टेंजेंट थ्योरम ये कहता है कि लेंथ ऑफ बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। क्लियर ना? अगर वो किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की जा रही हैं तो उनकी लेंथ आपस में कैसी होती थी, इक्वल, ये आप पढ़े हो, है ना। उसके बाद अगर तीन इक्वलिटी आपने दिखा दिया तो आप बोल सकते हो कि हेंस ट्रायंगल AOP सिमिलर टू ट्रायंगल, सिमिलर करके भी आप दिखा सकते हो, आप कॉन्ग्रुएंट करके भी दिखा सकते हो, है ना। तो हम कॉन्ग्रुएंट यूज करते हैं। ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल AOC, क्राइटेरिया कौन सी लगेगी बच्चों, साइड साइड साइड, है ना, क्योंकि हम लोग तीनों इक्वलिटी किस बेसिस पे दिखाए हैं, ट्रायंगल के साइड के बेसिस पे दिखाए हैं। इफ बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहले ट्रायंगल में देखें तो ये वाला एंगल, पहले ट्रायंगल में देखें तो ये वाला एंगल, दूसरे ट्रायंगल के इस वाले एंगल का क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना। तो आप बोलोगे पहले ट्रायंगल का एंगल, देयरफॉर AOP इक्वल्स टू एंगल AOC, है ना। अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके कर रहे हो तब यहां आप CPCT लिखोगे, है ना, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर से कोई स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं सर हम सिमिलर प्रूफ करके करेंगे, तो सिमिलर जब आप यहाँ सिंबल लोगे तो यहाँ CPCT ना लिख करके आप क्या राइट करोगे, CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्लियर? चलो इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम कहते हैं आपसे नीचे के जो दो ट्रायंगल हैं, यानी ट्रायंगल नंबर 3 एंड ट्रायंगल नंबर 4, इनको टेक करिए। तो आप कहोगे अगेन इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल आपका बन जाएगा BOQ एंड ट्रायंगल BOC। क्लियर? BOQ BOC। क्लियर? अब देखो इसमें भी वही चीजें चल रही हैं। OQ देखिए और इधर से आप देख लो OC, वही रीजन चलेगा। बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद आप देखो OB कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल की ना। उसके बाद अगर से हम यहां पर एक्सटर्नल पॉइंट अपना B लें तो वो जो कॉन्सेप्ट है कि किसी भी सर्कल के ऊपर, किसी भी सर्कल पर किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रा की जाए तो उनकी लेंथ आपस में कैसी होती है, इक्वल। इट मींस BQ एंड BC बोथ आर इक्वल। इट मींस हम बोल सकते हैं पहले ट्रायंगल की साइड बच्चों BQ और इस वाले ट्रायंगल की साइड BQ एंड BC बोथ आर इक्वल लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, या फिर बोथ आर टेंजेंट फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। both are tangent drawn from an external point, क्लियर? इसमें भी तीन इक्वलिटी हो गई। इट मीन्स हेंस ट्रायंगल BOQ कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOC। हमने आपसे बोला कि कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से भी आप कर सकते हो, सिमिलरिटी की भी हेल्प से कर सकते हो। हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी को सिलेक्ट किया तो कॉन्ग्रुएंट दिखा रहे हैं। अगर सिमिलर प्रूफ करके करना रहता तो भी वो यही प्रोसेस रहते, बस ये सिंबल चेंज होता था। जहाँ CPCT लिखा जा रहा है वहाँ CPST हो जाता। तो यहाँ बोलोगे काहे, किस क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट आप दिखाए हो, काहे से कॉन्ग्रुएंट है ये, तो फिर अपनी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या बनेगी, अगेन साइड, क्योंकि
दोनों ट्रायंगल्स की जो इक्वलिटी हम लोग दिखाए हैं वो उसके साइड के बेसिस पे है। इफ बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर देन देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहले ट्रायंगल का एंगल बच्चों ये, दूसरे ट्रायंगल का एंगल ये, इसका नाम बन जाएगा एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी। अगर हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है तो बाई सी पी सी टी लिखेंगे, और सिमिलर दिखाया होता तो बाई सी पी एस टी लिखेंगे, है ना। अब यहां देख लो आप, यहां बहुत ध्यान से अगर आप देखो तो हम बोलने जा रहे हैं कि पी ओ क्यू इज ए लाइन, फॉर लाइन पी ओ क्यू, है ना। जैसे यहां पर दो एंगल इक्वल दिखाए थे आप, इक्वेशन नंबर 1, यहां पर बोल दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब देखो आप, अगर पी ओ क्यू, भाई रेडियस है, सेंटर से पास हो रहा है तो डायमीटर है, डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन होता है, और एक स्ट्रेट लाइन पे मैक्सिमम कितना एंगल बन सकता है, 180। तो फॉर लाइन पी ओ क्यू पहला एंगल क्या होगा, पी, वहां से देख लो आप, ए ओ पी या पी ओ ए लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो आप बोल दिए ए ओ पी प्लस ए ओ सी, ये वाला एंगल टेक किए, ये वाला टेक किए। अब यहां से बोलिए क्या है, प्लस एंगल बी ओ सी प्लस, या चौथा एंगल बी ओ क्यू इक्वल्स टू 180, रीजन बन जाएगा एल पी ए, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल। क्लियर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला इक्वेशन ये कहता है बच्चों कि जहां कहीं भी AOP लिखा होगा उसके रिप्लेस एंगल AOC राइट कर सकते हैं। दूसरा इक्वेशन ये कहता है कि जहां BOQ लिखा है उसके रिप्लेस हम BOC राइट कर सकते हैं एंगल, है ना। अब देखो AOP के रिप्लेस आपको क्या राइट करना है, AOP के रिप्लेस एंगल AOC प्लस AOC अगेन है ही, उसके बाद BOC है ही आपका, है ना, BOC प्लस BOQ के रिप्लेस क्या राइट करना था, अगेन BOC इक्वल टू 180 AOC 2 एंगल AOC प्लस BOC 2 एंगल BOC इक्वल्स टू 180। अगर इन दोनों से, अगर हम क्या करें, इन दोनों से 2 कॉमन ले लें, 2 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा एंगल AOC प्लस एंगल BOC, है ना, BOC इक्वल्स टू 180। 2 से आप इसको डिवाइड दोगे तो मिलेगा कितना, 90। और बहुत ध्यान से अगर आप देखो, बहुत ध्यान से देखो अगर आप, तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि AOC प्लस BOC, इन दोनों एंगल्स को मिला देंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ मिलेगा एंगल AOB। तो इन दोनों का जो सम है एंगल AOC प्लस एंगल BOC, इनको आप ऐड कर दोगे तो बन जाएगा AOB। तो फाइनली वी कैन राइट एंगल AOB इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। और इस क्वेश्चन में बच्चों हमें यही प्रूफ करना था। क्लियर। एक बार रैपिड रिवीजन फिर से आप देख लो। क्वेश्चन जो आपका इन्फॉर्म किया था वो ऐसा फिगर बनाया था कि सर्कल है, उसका सेंटर हो, 2 टेंजेंट XY एंड X डैश Y डैश दोनों एक दूसरे के पैरेलल थी, एक अनदर टेंजेंट AC जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है ना। तो हमने अपना गिवन राइट कर लिया, क्या प्रूफ करना है वो लिख लिया, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में टू ज्वाइन पॉइंट O एंड C कर लिया, उसके बाद 4 ट्रायंगल्स हमें यहाँ पर मिले। तो एक बारी हम लोगों ने क्या किया, ट्रायंगल फर्स्ट एंड सेकंड को टेक करके सिमिलरिटी के बेसिस भी कर सकते हो, कांग्रुएंसी की बेसिस भी कर सकते हो। हमने कांग्रुएंसी को उठाया, OPOC बोथ रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OA कॉमन एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट्स AP and AC both are equal. It means this triangle are congruent, then their corresponding angles are equal by CPCT. Again we take the triangle number 3 and triangle number 4. Clear. उसके बाद BOQ एंड BOC इनके नेम थे, फिर वही चीजें फिर शुरू हुई, OQ एंड OC बोथ रेडियस ऑफ सेम सर्कल, OB कॉमन, BQ एंड BC बोथ लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल
पॉइंट क्लियर। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई सीपीसीटी, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फॉर लाइन पीओक्यू, अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि पीओक्यू एक लाइन है आपकी, तो इस पे बनने वाला मैक्सिमम एंगल 180 होगा, यानी 4 एंगल का सम एओपी, एओसी, बीओक्यू, बीओसी, इनका सम 180 बाई लीनियर पेयर एंगल फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd। जहां एओपी लिखा गया था उसके रिप्लेस एओसी लिख दिए, जहां बीओक्यू लिखा गया था उसके रिप्लेस बीओसी लिख दिए। तो एओसी ओसी 2 एओसी, बीओसी बीओसी 2 बीओसी इक्वल्स टू 180, 2 कॉमन ले लिए, 2 से इसको डिवाइड दिए तो 90 आया। और एओसी प्लस बीओसी इनका सम किया गया तो हमें कौन सा एंगल मिल गया, एंगल AOB बिकम्स 90। और अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों यही एंगल हमें 90 दिखाना था। क्लियर, थैंक यू।